सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चाई में लाइव कैमरा, हमारे न्यूज़ चैनल के लाइव कैमरे ने उस मर्डर को देखा, जिस मर्डर के बारे में अतीक अहमद इतने दिनों से लगातार कह रहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी। जय श्री राम कहने वाले ने एक मुस्लिम को मारा। मुस्लिम नेचुरल कहेंगे कि हमें टारगेट करके मारा गया, उनका हक है कहने का, उनके मानवाधिकारों का वायलेशन हुआ, वो लोग कहेंगे। एक तो मुझे दुख हो रहा है कि शायद अब अपराधी को भी धर्म के नज़रिए से देखा जाएगा। ये गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है। दूसरा ये है, लोगों का विश्वास अब माननीय अदालतों से और पुलिस से उठता जा रहा है। तो माइनर और 3 लोग तो हिम्मत नहीं कर सकते कि अतीक को छू के भी आ जाए, मारने की तो बात दूर थी। इतना उसका चल रहा था सब कुछ। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको भेजा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने रिवॉल्वर खरीदे, वो कौन लोग हैं जो अतीक अहमद और अशरफ के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर बचना चाह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरा सवाल है सर कि क्या जो अपराधी है या फिर हत्यारा है, अपराधी हत्यारा माफिया का कोई धर्म जाति होता है क्या? क्या जो मुसलमानों को टारगेट करने की बात कहते हैं ओवैसी साहब, इसमें कितनी सत्यता है? इस देश में पत्रकारों की हत्याएं होती हैं, तो क्या पत्रकार और पुलिस लावारिस हैं क्या, अनाथ हैं क्या? नहीं साहब, उनके भी माता पिता हैं, उनकी भी पत्नी, उनके भी बच्चे हैं। जब योगी जी प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे तब तो उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे कम से कम अखिलेश जी के लिए। तो वो सोचते हैं तब तक अपराध सारे मिट चुके होंगे, हम आराम से निष्कंटक राज करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कि सीरिया बन जाएगा आगे चल के भारत, जो आज का वर्तमान हालात है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, सोशल मीडिया पर सब कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आगे चलकर भारत का जो वो ऐसा तो नहीं है, अमित शाह के रहते हुए और राजनाथ सिंह के रहते हुए और मोदी और योगी के रहते हुए सीरिया कैसे बन जाएगा साहब? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज़ में। मैं हूं नीतीश पाठक। 13 अप्रैल के दिन अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होता है। उसके बाद 15 अप्रैल को बीच चौराहे पर 3 बदमाश अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ को गोलियों से भून देते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने। इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल है, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी पूरे तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है। एक पक्ष सराह रहा है तो एक पक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, जब आपने ये खबर देखा या सुना कि अतीक अहमद को बीच चौराहे पर 3 बदमाश पुलिस के सामने मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं, पहला रिएक्शन क्या था आपका? उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा? पहले तो यही लगा मुझे एकदम, जब 11 बजे खबर मिली, तुरंत ब्रेक हो रही थी, समाचार देखने का टाइम था हम लोगों के पास, तो ब्रेक। और ये पहली बार मैंने फिल्में तो देखी, फिल्मों में तो स्पॉट देखा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चाई में लाइव कैमरा, हमारे न्यूज़ चैनल के लाइव कैमरे ने उस मर्डर को देखा, जिस मर्डर के बारे में अतीक अहमद इतने दिनों से लगातार कह रहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी। वो साबरमती भेजा गया, उसने कहा मेरी हत्या हो जाएगी। साबरमती रहा, मेरी हत्या हो जाएगी। साबरमती से निकला, मेरी हत्या हो जाएगी। गाड़ी पे बैठा, मेरी गाड़ी पलट जाएगी। यहाँ आया तो नैनी जेल में हो जाएगी। मेरा पीसी रिमांड लिया तो यहाँ हत्या हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एश्योरेंस दी थी कि इसकी हम सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये घटना ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हुई, ना पुलिस ने मारा, ना पुलिस ने बचाया, ना पुलिस आरोपी है, ना पुलिस मूक दर्शक है। पत्रकारों के सामने हत्या हुई, देश के नामचीन पत्रकार वहाँ विटनेस थे, उनके चैनल विटनेस थे, इलेक्ट्रॉनिक कैमरे में वो एविडेंस रिकॉर्ड हुई। 9-9 लाख रुपए के टर्की के रिवॉल्वर जो 15 फायरिंग करते हैं, निकाल के 15 फायरिंग होती जिनके, उनका प्रयोग किया गया उसमें। अब विषय उठता है वो कौन लोग थे जो जिन लोगों ने मारा गया। उनमें एक माइनर की भी बात आ रही है, एक की चोट भी लगी है। तो माइनर और 3 लोग तो हिम्मत नहीं कर सकते कि अतीक को छू के भी आ जाए, मारने की तो बात दूर थी। इतना उसका टेरर था,
इतना उसका चल रहा था सब कुछ। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको भेजा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने रिवॉल्वर खरीदे, वो कौन लोग हैं जिन्हें 250-250 रुपए के कार्ट्रिज दिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आईडी, डमी और कैमरा दिया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने होटल में रुकवाया, वो कौन लोग हैं जो अतीक अहमद और अशरफ के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर बचना चाह रहे थे, वो कौन लोग हैं जो आगे डिस्क्लोजर जो अतीक अहमद और अशरफ ने कह पाया, एक ही शब्द बोल पाया, उसके आगे बोल नहीं पाया, वो कौन लोग हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होने वाला था। वो लश्कर के हैं, ताइवा के हैं, खालिस्तान के हैं, वो लोग हैं जिनके बारे में अतीक अहमद बता चुका था कि हमें यहाँ से हथियार सप्लाई होते हैं। वो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, बिल्डर हैं, माफिया हैं, कौन लोग हैं। ये विषय बड़े गंभीर हैं सारे कि वो कौन कौन लोग हैं, उस पर होनी चाहिए। या वो लोग हैं जिन्हें बदले की भावना से जो इतने केस अतीक अहमद पर दर्ज हुए, 40 साल की ज़िंदगी में, आपराधिक ज़िंदगी में 100 से अधिक केस दर्ज हुए अतीक अहमद पर। तो क्या बदले की भावना से कार्य किया गया? बदले की भावना से कार्य किया तो वो चीज़ सामने आनी चाहिए कि क्या बदले की भावना। क्या ये वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि योगी जी को डिमोरलाइज करने के लिए, योगी जी के आरोप लगाने के लिए, उनका इस्तीफा मांगने के लिए, उन पर आरोप लगाने के लिए कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, ये कहने के लिए उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था फेल रही है, ये वो लोग हैं? ये वो लोग भी हो सकते हैं। वो कौन लोग हैं, ये देखने वाली विषय है कि ऐसा करने वाले लोग कौन हैं, किस तरह के लोग हैं। क्या खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं? क्या खालिस्तान की तरफ से भेजे हुए लोग हैं? क्या पाकिस्तान के नाम आने वाले थे? मैं तो कहता हूँ इस केस की जांच जुडिशियल इंक्वायरी तो हो ही रही है, साथ में एनआईए भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें विदेशों का मामला भी शामिल है। दूसरी बात, इसको धार्मिक रंग देने की बात कही गई। मर्डर के बाद अपराधी इतना अपना संतुलन बना के रखते हैं, वो भागते नहीं हैं, वो सरेंडर होते हैं, वो रिवॉल्वर फेंक देते हैं, वो हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं, उन पर फायरिंग नहीं होती, पैर में गोली नहीं मारी जाती, किसी का मर्डर नहीं होता, पुलिस की तरफ से क्रॉस फायरिंग ज़बरदस्त नहीं होती। इंतज़ार किया जाता है कि आप सरेंडर हो जाइए, ठीक है, पकड़ जाते हैं। चलिए, अच्छा, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया, सीएफएसएल टीम की प्रोसीडिंग मजबूत रहेगी, डेड बॉडी मिल गई, अटैकर गिरफ्तार हो गए, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अब नया मुद्दा उठता है कि उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। अब क्या धर्म का रंग दिया जाएगा? क्या एक अपराधी जो हत्या कर रहा है दूसरे अपराधी की, तो उसे प्रमोट किया जाएगा? क्या जय श्री राम कहने से देशभक्ति की भावना आ जाएगी? क्या अपराधी का भी रंग होता है, रूप होता है, क्षेत्र होता है, भाषा होती है, धर्म होता है? क्या अपराधी को धर्म की दृष्टि से देखा जाएगा? वो तो कोई भी बोल सकता है बदनाम करने के लिए ना। हाँ, बदनाम करने के लिए। तो ये किसकी साजिश है कि किसने उन्हें राय दी, किस उन्हें उसको दिया? इससे एक पक्ष ये भी हो सकता है योगी जी को बदनाम करने की साजिश, एक पक्ष ये भी हो सकता है अतीक अहमद से बदले की भावना, एक पक्ष ये भी हो सकता है उनके साथ इतना। सिंह साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? आपका लंबा अनुभव है, आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? इसका जो परिणाम है आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, एक तो मुझे दुख हो रहा है कि शायद अब अपराधी को भी धर्म के नज़रिए से देखा जाएगा। ये गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है। दूसरा ये है, लोगों का विश्वास अब माननीय अदालतों से और पुलिस से उठता जा रहा है। कौन कौन धर्म के नज़रिए से देख रहा है? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म के नज़रिए से। एक हिंदू ने, जय श्री राम कहने वाले ने एक मुस्लिम को मारा, मुस्लिम नेचुरल कहेंगे कि हमें टारगेट करके मारा गया, उनका हक है कहने का, उनके मानवाधिकारों का वायलेशन हुआ, वो लोग कहेंगे। दूसरा पक्ष ये है, खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है हत्या पर। जब एक अपराधी ने, अपराधी तो ये भी हैं, एक्यूज हैं, अटैकर हैं, इन्हें प्रमोट तो नहीं किया जा सकता, ये राम तो नहीं बन सकते रावण की हत्या करने वाले। लेकिन क्या अब लोग बड़ा अपराधी और छोटे अपराधी को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या अब लोग अगर तारीफ कर रहे हैं इस घटना की, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले समय में लोग अदालतों से भरोसा हटेगा। अब ये ढूंढा जाएगा आगे जाके कौन बड़ा माफिया है,
किसके पास चलूं, किसके पास अपने मकान प्रॉपर्टी का विवाद सुलझाने के लिए चलूं, किसके लिए बदले की भावना से चलूं। और जो इस तरह की विकृति अगर आएगी तो देश के लिए, सिस्टम के लिए, न्यायपालिका के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह लगेगा। सब लोग इस पर सवाल उठाएंगे। आज ही योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ पर दंगे नहीं होते, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, हम एक्शन लेंगे अगर कोई भी गलती होती तो है। अच्छा है, स्वागत योग्य है। उन्होंने अपनी पार्टी के नारे कि भय, भूख, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, उसको पूरा किया। योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव जी की सवाल उठाने की जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी अखिलेश जी की सारी समस्याओं का समाधान करने की है कि अखिलेश जी कहें जंगल राज, वो कहें नहीं मंगल राज है। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं दंगे नहीं हुए, बदमाशों का सफाया हो रहा है। और आपको बताऊं 61 लोगों की और लिस्ट जारी की है। 61 लोगों की लिस्ट जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि इन लोगों को और हमारे निशाने पे हैं। अब 61 लोग भी क्या होता है उनका, वो जेल जाते हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है, इनकाउंटर होता है, कोई पत्रकार बन के पहुँच जाता है, कोई आम जनता बन के पहुँच जाती है, कोई नागरिक बन के पहुँच जाता है, कोई महिला पहुँच जाती है, कोई ट्रांसजेंडर पहुंच जाता है करने के लिए, कोई बच्चा पहुंच जाता है, कोई बालिका पहुंच जाती है, कोई बूढ़ी महिला पहुंच जाती है, कोई पागल पहुंच जाता है, कोई जेब में पागल का सर्टिफिकेट रख के पहुंच जाता है। ये भी विषय देखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, आएंगी आगे चीज़ें। मेरा सवाल है अभी सर, एक लोग हाँ। कुछ ये भी पत्रकार आपके मीडिया के लोग ही बता रहे थे कि इनमें से एक का तो पागल का सर्टिफिकेट है। तो पागल को तो जेल में रखा नहीं जा सकता साहब, चाहे वो हत्या कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, उसके भी मानव अधिकार है, उसके भी ह्यूमन राइट हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो उसके अधिकारों के लिए भी है ना, उसके अधिकारों की भी रक्षा होनी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा सवाल है सर कि क्या जो अपराधी है या फिर हत्यारा है, अपराधी, हत्यारा, माफिया का कोई धर्म जाति होता है क्या? क्या जो मुसलमानों को टारगेट करने की बात कहते हैं ओवैसी साहब, इसमें कितनी सत्यता है? ओवैसी साहब मुस्लिम धर्म के बड़े स्कॉलर हैं, नेता हैं, MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, भारत माता की जय नहीं कहते हैं, वंदे मातरम कहने में उन्हें बड़ा जोर पड़ता है, भारत की संसद से पैसे लेने में उन्हें अच्छा लगता है, सैलरी लेते हैं, हमारी भारत माता की संतान के लोगों की खून पसीने की कमाई और टैक्स वालों की कमाई में, कोठी में रहने में, गाड़ियों में चलने में आनंद आता है उन्हें अपने भाई जब बोलता है कि 10 मिनट दे दो, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो और पुलिस को हटा दो, मैं बता दूंगा क्या होता है। वो कौन हटाने वाले थे? क्या उनके भाई ओवैसी साहब कोई 15 मिनट में ख़त्म करने वाले थे जैसे प्रमोद महाजन के लड़के ने ख़त्म कर दिया, भाई ने ख़त्म कर दिया? ऐसा तो नहीं था। उन्होंने उसको गर्व के साथ स्वीकार किया। अगर वो ये कहते मेरा भाई तो पागल है जो उसने कह दिया 15 मिनट में हम पुलिस हटा लो, ख़त्म कर देंगे, इसका मतलब क्या है? अब पुलिस हट गई, साइलेंट हो गई, तब परेशानी हो गई। पुलिस को मारे जाते हैं, पुलिस के लोगों की हत्याएं होती हैं, इस देश में पत्रकारों की हत्याएं होती हैं। तो क्या पत्रकार और पुलिस लावारिस हैं क्या? अनाथ हैं क्या? नहीं साहब, उनके भी माता पिता हैं, उनकी भी पत्नी, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे भविष्य सोचते हैं। उनको आप इतना नहीं समझ सकते कि पुलिस और पत्रकार ऐसे ही चले आते हैं। नहीं, आप ही नहीं है चुन के विधानसभा और संसद में पहुंचते हैं, उनके भी माँ बाप हैं। और आपका ये भाई कहता है 15 मिनट हटा दो, दे दो हमें, वो किस लिए कहते हैं? तो ओवैसी साहब को नाराज नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब पाल घर में जब एक संत की हत्या होती है, कुचल कुचल के मारा जाता है, अगर वहां ओवैसी साहब जाते, उसके घर जाते, मुझे लगता है एक राजनीतिक दल का व्यक्ति बिना धर्म, बिना क्षेत्र, बिना भाषा और बिना संप्रदाय की देश में राजनीति करना चाह रहा है। ओवैसी साहब ने मुझे बड़ा सम्मानित किया, कई कार्यक्रमों में हमने मंच शेयर किया, मुझे बड़ा सम्मान मिला। लेकिन तब भी मैंने कहा कि साहब अपना दिल दरिया दिल बनाओ, आप बढ़ाओ, आपके साथ लोग आने को तैयार हैं, युवा आपसे प्रभावित होता है, लेकिन आप बात सबकी करके देखो, सबके लिए बात करके देखो, सबके लिए भला करके सोचो। अपना नज़रिया नेताओं को बदलना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के लोग अब नेताओं से विश्वास हटाते जा रहे हैं, अदालत और पुलिस से भी विश्वास हटाते जा रहे हैं, अब तो क्रिमिनल पर विश्वास जमाने जा रहे हैं।
कि कौन साहब उसकी चेक करेंगे ब्रीफिंग, जैसे वकील का चेक करते हैं, इन्होंने कितने केस लड़के बरी कराए, चलो इनके पास चलें। अब लोग यही लिस्ट चेक करा करेंगे कि कौन बड़ा क्रिमिनल है, कौन छोटा, कितनी सुपारी ले लेगा, कितने में काम हमारा कर देगा, कितने में बार्गेनिंग हो जाएगी। जैसे ये अटैकर मिल गए, ऐसे ही कितने में और मिल जाएंगे। लेकिन वकील साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का पराकाष्ठा है, अपराध ज़्यादा बढ़ गया है, अपराधियों का हौसला जो है बुलंद है। क्या कहेंगे इस पर? अब भी कह रहे हैं वो, अगर तो बहुत खुशी की बात है, फिर तो बिल्कुल अपराधियों को ख़त्म करा के ही मानेंगे। अब शायद उन्हें अतीक अहमद का लग रहा साम्राज्य समाप्त हो गया, तो 61 लोगों की तरफ अखिलेश यादव जी की नज़र होगी कि जो 61 लोगों की लिस्ट दी है उसको भी योगी जी जल्दी जल्दी निपटा दें। हो सकता है, अच्छी बात है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी भी सांसद है और बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने भी लड़ी है। तो हो सकता है चाहते सारे काम उत्तर प्रदेश के योगी जी से ही करवा लो। योगी जी तो मस्त हैं, संत हैं, शांति प्रिय हैं, उनके आगे नात न पीछे पगई है, वो बीवी बच्चे वाले हैं अखिलेश यादव जी। तो वो सोचते होंगे सारे काम योगी से ही करवा लो, इन पे ताव देते रहो और काम कराते रहो, और जब कभी बाई चांस, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो भी आशा करते हैं कभी तो मेरा भी नंबर आएगा ना साहब। जब योगी जी प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे तब तो उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे कम से कम अखिलेश जी के लिए। तो वो सोचते हैं तब तक अपराध सारे मिट चुके होंगे, हम आराम से निष्कंटक राज करेंगे। तौकीर रजा हैं सर, तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ जी के इस्तीफे का मांग कर रहे हैं। इस मैटर पर क्या कहेंगे आप? इस्तीफा तो साहब इस लोकतंत्र है, किसी का इस्तीफा मांग लो। केजरीवाल का रोज इस्तीफा लोग मांगते हैं, दिया क्या? मोदी जी का रोज इस्तीफा, रोज सुबह शाम तक इस्तीफा मांगते हैं, मोदी जी ने दिया क्या? तीसरी बार बनने जा रहे हैं, केजरीवाल तीसरी बार बने हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी सीबीआई के उसमें हैं, वो इस्तीफा देते हैं क्या जल्दी? इस मामले पर योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मांग हो रहा है। अरे किस लिए इस्तीफा देना चाहिए? चुनी हुई सरकार है, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग उनके लिए घी के दीपक जला रहे हैं, लोग उनके लिए हवन कर रहे हैं, लोग उनके लिए नवरात्रे के व्रत रख रहे हैं, लोग उनके लिए याचना पूजा अर्पण कर रहे हैं, लोग उनके लिए समर्पित हो रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, और इस्तीफा किस लिए देना चाहिए? उन्हें तो और आगे प्रधानमंत्री की तैयारी करनी चाहिए। बहुत बड़ा चूक हुआ है पुलिस प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था लोग पर। कह रहे हैं, मैं तो दुनिया में जाता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, पूरे देश में लोग कहते हैं। आप नहीं मानते कि जो मामला हुआ अतीक अहमद के साथ, वहां पर प्रशासन की चूक है? प्रशासन की चूक है, योगी जी की तो नहीं। योगी जी तो सरकार है उत्तर योगी जी प्रदेश तो सिक्योरिटी में थे। उत्तर अतीक अहमद की सिक्योरिटी में योगी जी तो थे नहीं। सरकार है ना, सरकार तो जब पाल हत्या हुई तब भी 2 पुलिस वाले मारे गए थे, तब भी योगी जी की सरकार थी, तब भी नेता प्रतिपक्ष थे। उस हत्या को अखिलेश जी जायज ठहरा रहे हैं। वो हत्या ठीक थी, सड़क पे हुई, गवाह की हत्या हुई, विधायक की हत्या हुई, उस जायज सही था। झूठे केस हाथरस बना, हाथरस में झूठा केस बनाया, इस्तीफा मांग लिया। स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण हुआ, झूठा केस था, इस्तीफा मांग लिया। राम मूर्ति वर्मा प्रकरण हुआ, सपा की सरकार थी, मैंने लड़ा, जीता, और लोगों ने अखिलेश से इस्तीफा मांग लिया। अखिलेश जी वहाँ थे, अमेरिका में थे, उन्होंने बात की, राम मूर्ति वर्मा हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्होंने, अखिलेश जी ने बात की हमसे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से बच जाएगी, हमारी इन पे आपत्ति तो नहीं आएगी। वो उन्हें पिता की तरह मानते थे राम मूर्ति वर्मा को, अखिलेश जी, क्योंकि मुलायम सिंह जी के साथ ही थे राम मूर्ति वर्मा, सांसद रहे, कद्दावर मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। मैंने कहा बचा दूंगा सुप्रीम कोर्ट से, कुछ नहीं होगा, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, वापस भेज दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया, बचा दिया। उन्होंने शाम को फ़ोन किया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मुख्यमंत्री जो रहता है वो चाहता कोई नहीं उसके काम में कोई अड़चन आए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन फिर भी होता तो है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कि सीरिया बन जाएगा आगे चल के भारत, जो आज का वर्तमान हालात है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, सोशल मीडिया पर सब कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आगे चलकर भारत का जो ऐसा तो नहीं है। अमित शाह के रहते हुए और राजनाथ सिंह के रहते हुए और मोदी और योगी के रहते हुए सीरिया कैसे बन जाएगा साहब? प्रदेश प्रशासन में बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो कह रहे हैं कि कुदरती खेल है, कुदरती फैसला है। कुदरती फैसला क्यों नहीं होता है? कुदरती फैसला भी क्यों नहीं होता है? हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ हौसले बुलंद होने ना कहने। यश अपयश विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अगर इस समय तेजस्वी यादव की बेटी हुई तो ये तो अच्छी खुशी की बात है ना, नवरात्रों में हुई तो ये जन्म लिखा था,
कोई सोचता था उनका लव मैरिज पक्की हो पाएगी, पूरी हो पाएगी, हुई। अखिलेश यादव को अपनी प्रेमिका मिल पाई, उसी से विवाह हुआ, 2 बच्चे हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश या पैश विधि हाथ, ये विधि के हाथ में है, वो भी चलने देना इससे चाहिए। तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे ना वकील साहब। अपराधियों में डर भी आएगा कैसे? कि मैं कितने भी बड़े 40 वर्ष में कितना भी बड़ा डॉन बन जाऊं, कोई आएगा मुझे छोले कुलचे वाला, लस्सी बेचने वाला, चाय की केतली लेके आएगा, चाय बेचता हुआ टर्की का रिवॉल्वर निकालेगा और मार के चला जाएगा। ये भी है आईडी, मीडिया की आईडी और कैमरा तो बड़ी बात है, तो कोई आके मार जाएगा। डर तो होना चाहिए अपराधी में, इसमें कोई शक नहीं।